Hello friends, welcome back you all to my YouTube channel Business Math with Nagmani. In today's session, we deal with binomial theorem. So without wasting further time, we can start our topic. What do you mean by a binomial theorem? The algebraic formula by which a binomial expression raised to a certain power or index can be expressed in the form of a series, maybe it is finite or infinite, is called the binomial theorem. And the series is called the expansion of the power of the binomials. यानी कि यहाँ पे कहा गया है जो भी अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है से a प्लस बी और a प्लस एक्स इन आवर एग्जाम्पल लाइक if n be a positive integer then a plus x raised to power n can be expressed in the form of a raised to power n plus nc1 into a raised to power n minus 1 into x plus nc2 plus into a n minus 2 into x square plus and further we go to x raised to power n. It is the expansion of the expression a plus x raised to power n. We can see example to understand very easily. Like हम जानते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इस फॉर्म में, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ से हमें मिल गया इसका एक्सपेंशन, यानी कि हमारा यहाँ पे ये हमारा जो टर्म एक्सप्रेशन था उसे हमने एक्सपेंड किया ये वाले टर्म, यानी कि बाइनोमियल्स। बाइनोमियल मतलब क्या होता है, टू टर्म्स। लाइक मीन्स हम जानते हैं मोनो मीन्स होता है वन टर्म, बाई मीन्स होता है टू टर्म्स, ट्राई मीन्स होता है थ्री टर्म्स एंड सो ऑन। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं यानी कि बाइनोमियल दो टर्म से मिलकर बना है, उसे एक्सपेंड करना है हमें और उस एक्सपेंशन को ही हम लोग बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। और जो पावर को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं वो हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ से हमें कुछ पॉइंट नोट करने को मिलेगा, लाइक अगर हम एक्सपेंड करें ए प्लस बी होल क्यूब इसे लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। यहाँ से हमें पता चल रहा है यानी कि हमारे पास दो टर्म है, उसका पावर यानी कि इंडेक्स हमारे पास दो दिया गया है और जो हम लोग टर्म एक्सपेंड कर रहे हैं वो 3 है। यहाँ पे भी हमारा दो टर्म है लेकिन पावर इसका 3 है और इसको एक्सपेंड करने के बाद हमारे पास जो टर्म मिल रहा है वो हमारे पास 4 टर्म्स मिल रहा है। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं नोट, अगर हमारे पास इंडेक्स n दिया गया है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारा जो होगा वो n+1 टर्म्स होगा। सेकेंड, यानी कि जो हमारा पावर होगा यानी कि ए बी का, यानी कि जो भी हम लोग लिख रहे हैं लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने लिखा, यानी कि जो मैक्सिमम पावर हमारा होगा वो 2 के बराबर ही होगा। यहाँ पे देख सकते हैं हम ए का पावर जैसे कि हमारा 2 है, यहाँ पे ए का पावर 1 ए का पावर 1 दोनों को ऐड करेंगे तो पावर हमारा 2 होगा और यहाँ पे बी का पावर 2 है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं ए का पावर और बी का पावर, अगर यहाँ पे n है तो ये जो अगर हमारा x और इसको हम लोग मानते हैं y, यानी कि जो भी नॉर्मली होगा ये x प्लस वाई ऑलवेज इक्वल्स टू n होगा।
जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में देखा, हमारे पास अगर n टर्म्स हैं, तो n टर्म्स अगर हम लोग इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या, n+1 टर्म्स। कैसे, अब देख सकते हैं यहाँ अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से और ये n तक आया है, तो ये 1 to n हो गया, और ये एक्स्ट्रा 1 टर्म हमारा ये n+1 टर्म बनेगा। हम इस एक्सपेंशन को और समझते हैं। लाइक इन द एक्सपेंशन a plus x raised to power n, it's the first term a appears in descending order, like a to power n, a to power n minus 1, a to power n minus 2, and so on. And in last we get a square, a1 or a0. And in the second term x appears in ascending order, like x raised to power 0, x raised to power 1, x square, x cube, and further it will go to x raised to power n. And we have already dealt that the number of terms in the expansion is n+1 terms. ये बाइनोमियल थ्योरम हमारे किस काम आता है, हम इससे देख सकते हैं। यानी कि हमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो हमें ये पता है, हम उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। a प्लस बी का होल क्यों निकालना है तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें पूछा गया कि फाइंड आउट द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी रेज टू पावर 4, तो हमें इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली अगर हमारा a प्लस बी रेज टू पावर 5 और सो ऑन ऐसे पूछा जाए, तो इस तरह के एक्सपेंशन को ही सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। यानी कि इसमें अगर नंबर ऑफ टर्म्स अगर निकालना है और जो भी हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, हमारे पास एक अनदर वे है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो जो वे है उसे हम लोग बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। लाइक अगर हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन दिया है, लाइक a प्लस बी, अगर पावर हमारा यानी कि यहाँ पे इंडेक्स, ये कोफिशिएंट लेते हैं, इंडेक्स अगर हमारा 0 है यानी कि हमारा इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा। अगर इसका इंडेक्स हमारे पास 1 है तो हमारा इंडेक्स 1 और 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास इंडेक्स 2 है तो ये हमारे पास हो जाएगा 1, 1 + 1 2 और 1। अगर हमारा एक्सप्रेशन का इंडेक्स हम लोग अगर 3 करते हैं तो हमारा हो जाएगा 1, ये 3, 3 और 1। सिमिलरली अगर हम लोग इंडेक्स 4 करते हैं तो हमारा नेक्स्ट 4, 3, 3 हमारा ये 6, ये 4 और ये 1। सिमिलरली अगर 5 करते हैं तो ये इंडेक्स हमारा 6, 4, 10, 4, 1, 5 और ये 1। तो इस तरह से हमारा इंडेक्स यहाँ पे हमारा बढ़ते जाएगा। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल हम लोग कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, और इस कोफिशिएंट को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने एक्सपेंशन में। लेकिन ये हमारे कुछ टर्म्स के लिए बेनिफिशियल होंगे। लाइक अगर अब हमें अगर निकालना हो a प्लस बी रेज टू पावर 4, तो हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइक a रेज टू पावर 4 प्लस, अब कोफिशिएंट हमारा क्या होगा 4 के लिए, 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 a b क्यूब प्लस b 4। यानी कि पास्कल्स ट्रायंगल्स हमारा यहाँ हेल्प करता है टू फाइंड आउट कोफिशिएंट। और यहाँ पे हम लोग और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे जो हमने नोट्स में पढ़ा था। यानी कि अगर हमारा दो एक्सप्रेशन दिया a एंड b, हमारा जो टर्म है यहाँ पे a का पावर 4 है
नेक्स्ट ए का पावर 3 यानी कि नेक्स्ट ए का पावर स्क्वायर, ए का पावर 1 और ए का पावर 0, यानी कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का पावर हमारा डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर बी का पावर देखें तो बी का पावर यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं, मतलब बी का पावर 0 है। नेक्स्ट हमारा बी का पावर 1, बी का पावर 2, बी का पावर 3 एंड बी का पावर 4, यानी कि बी का पावर हमारा इंक्रीज हो रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं ए का पावर हमारा क्या है, घट रहा है, एक एक टर्म के बाद वो डिक्रीज हो रहा है। जब हमने जैसे कि एक्सपेंशन में देखा था एन, n-1, n-2, n-3 इस तरह से जा रहा है, और बी का क्या हो रहा है 0, 1, 2, 3, 4 अप टू n, इस तरह इंक्रीज हो रहा है। तो हम बाइनोमियल थ्योरम के हेल्प से बड़े से बड़े एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि वो हमारा मतलब एक्सपेंशन कैसे हेल्पफुल होगा। हम कुछ इम्पोर्टेंट एक्सपेंशंस को देखते हैं। हम कुछ इम्पोर्टेंट बाइनोमियल एक्सप्रेशन और उसके एक्सपेंशन को समझते हैं। अगर हमें पूछा गया हो एक्सपेंड ए प्लस एक्स रेज टू पावर एन, तो हमें कैसे लिखना है। हम लोग लिखेंगे एन सी 0 इंटू ए टू पावर एन इंटू एक्स का पावर 0 प्लस एन सी 1 ए टू पावर एन माइनस 1 एक्स, एन सी 2 ए टू पावर एन माइनस 2 टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी आर ए टू पावर एन माइनस आर इंटू एक्स टू पावर आर प्लस अप टू अगर हमें जाना है एन तक, यानी कि एन सी एन, ए का पावर हमारा एन माइनस एन हो जाएगा और ये एक्स का पावर एन। यहाँ से हम समझ सकते हैं, यानी कि हमारा जो टर्म स्टार्ट हुआ यहाँ 0 से हुआ और हम लोग यहाँ पे गए, यानी कि यहाँ पे जब हम लोग इसे नॉर्मल यानी कि एक्सपेंशन में देखेंगे तो जो हमारे पास टर्म होगा एन सी 0 और एन सी 1, एन सी 0 इक्वल्स टू एन सी 1 होता है, उसका वैल्यू होता है 1। इसलिए जब हम लोग टर्म यहाँ पे डील करते हैं तो नॉर्मली जो हमारे पास फर्स्ट टर्म मिलता है वो ए रेज टू पावर एन मिलता है, और लास्ट टर्म यानी कि एन सी 1 भी एन हो गया, ए रेज टू पावर एन माइनस एन यानी कि 0, ए का पावर 0 होता है। और यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं ए का पावर 0 इक्वल्स टू एक्स का पावर 0, इसका वैल्यू भी हमारे पास 1 होता है। इसीलिए लास्ट टर्म हम लोग देखते हैं तो डायरेक्ट एक्स टू पावर एन लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है ये हमारा जो पावर हो या इंडेक्स जिसे हम बोल सकते हैं वो उसी के टर्म में होगा। और नेक्स्ट हमारा क्या होगा, जो भी होगा फर्स्ट टर्म, फर्स्ट का पावर हमारा कम होते जाएगा, एक डिक्रीज होते जाएगा। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं n-1, n-2, n-3, n-4, n-r और अप टू n-n। और सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं एक्स का पावर हमारा 0 से स्टार्ट हुआ और एक ऐड होते जा रहा है, एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 1, एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 3, यहाँ पे एक्स का पावर r और ये अप टू एक्स का पावर n, यानी कि ये इस तरह से ही एक्सपेंड होते चला जाएगा। यहाँ पे और हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था, यानी कि हमारा अगर दो एक्सप्रेशन है यानी कि दोनों टर्म का जो भी मतलब कि सम होगा, पावर का सम होगा, वो ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं ए रेज टू पावर एन माइनस 1 और यहाँ पे एक्स का पावर 1 है, तो हम लोग एन माइनस 1 प्लस 1 करेंगे यानी कि एन आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एन माइनस आर है, प्लस आर करेंगे आर आर कैंसिल यानी कि एन। तो इससे हमें पता चलेगा कि हम सही जा रहे हैं, यानी कि हमारा एक्सपेंशन सही वे में है। सिमिलरली हमें ए माइनस एक्स का एक्सपेंड करने को बोला गया है, तो हम इस टर्म को लिख सकते हैं ए प्लस माइनस एक्स रेज टू पावर एन। और सिमिलरली हम इस तरह से ही कर सकते हैं, यानी कि जो एक्सपेंशन हमने फर्स्ट टर्म में किया था, इसे अगर लिखना हो तो ए टू पावर एन, ये माइनस आने के कारण सेकेंड टर्म हमारा माइनस में होगा, तो एन सी वन जो ये हमारा है ये कोफिशिएंट है टर्म का, ए का पावर एन माइनस 1 और एक्स। नेक्स्ट हमारा प्लस में टर्म आएगा एन सी 2 ए टू पावर एन माइनस 2 टू एक्स स्क्वायर, फिर हमारा माइनस होगा
इसी तरह से हम लोग टर्म जाएंगे लाइक प्लस एन सी आर इंटू ए का पावर एन माइनस आर। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस एक्स का पावर आर। इस तरह से लास्ट टर्म हमारा जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो लास्ट टर्म हमारा निगेटिव होगा, एक्स टू पावर माइनस एन। अगर एन हमारा इवन होगा तो पॉजिटिव होगा, एन अगर ऑड होगा तो हमारा निगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली वन प्लस एक्स का देखना है हमें टर्म, तो इसका एक्सपेंशन हमें देखना है, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास वन आ जाएगा, लाइक फिर एन सी वन इंटू एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर, एन सी थ्री एक्स क्यू, एन सी फोर एक्स रेज टू फोर। हम एक और पॉइंट देख रहे हैं, जो भी हमारा पावर यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ नीचे आ रहा है वही पावर हमारा एक्स का होते जा रहा है, यानी कि अगर इसी तरह से हम चलते रहें तो हम एन सी आर एक्स टू पावर आर पे पहुँचेंगे, और जो हमारा लास्ट टर्म होगा वो हमारा होगा वन, सॉरी एक्स टू पावर एन। इस वाले टर्म को सेम हम कर सकते हैं, लाइक ये वन माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यू प्लस एन सी फोर एक्स फोर माइनस हमारा टर्म चलता ही जाएगा एन सी आर एक्स टू पावर आर, ये चला जाएगा टर्म, और साथ में लिख सकते हैं माइनस एक्स रेज टू पावर एन। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल।